हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा सुख का क्षण है उसे याद कीजिए और आपके भगवान को कृतज्ञतापूर्वक थैंक्स कीजिए। और आप मेरे साथ ओमकार बोलिए। ओ अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी देवताओं को मेरा प्रणाम और जय तुलसी राम। वेद उपनिषदों ने कहा है, श्वेताम देव देवेश नारायण जगतपते। श्रोता भगवान का रूप होते हैं। मैं किरण प्रकाश वाटारे जो ये रास्ता समझाने वाला हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है, ये संत ऋषियों का है। हमारे वेद उपनिषदों ने हजारों वर्ष पूर्व ये हमें बतलाया है। ये श्री रामचरितमानस से निकला है। इसीलिए संत तुलसीदास जी को कृतज्ञतापूर्वक याद करना ये मानवता है। हमारे सभी रोगों को ठीक करना ये तो प्रभु राम जी का काम है, तो उनको याद करना ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए जय तुलसी राम। ये साधना आज देश विदेश में आदरणीय बी चौहान साहब, डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी ये बड़ी मेहनत से फैला रहे हैं। मैं तो केवल एक छोटा सा साधक हूँ। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं विज्ञान का मुझे कुछ पता है, ना ही मेरे पास कोई लेक्चर की कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं आपके सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता। पर ये जो साधना है इसके बारे में मैं ऐसी कोई बातें बताऊंगा कि आपके सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। जब ये साधना शुरू करते हैं तो शुरू में तो बहुत सवाल रहते हैं, मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या, मुझसे होगा क्या। आप शुरू कीजिए। मैं कहता हूँ सिर्फ शुरू कीजिए। मैं अनुभव के साथ कहता हूँ 15 दिन में आपकी वाणी बदल चुकी होगी, आपकी भाषा बदल चुकी होगी, या आप अनुभव कर पाओगे। पर यह किसको करना है? आपको खुद को करना है। आपके रोगों का इलाज आपके हाथ में है, दूसरे के नहीं। अरे खुद अर्जुन को भगवान गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम वसादेत। तेरा उद्धार तुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन को क्यों लड़ना पड़ा। उसी प्रकार हमारी बीमारी, हमारे प्रॉब्लम्स ये कौन खत्म करने वाला है? भगवान कहता है मैं केवल साथ दूंगा, तुझे ही करना है। रास्ता हम बताएंगे, चलना किसको है? आपको है। आप कहेंगे मुझे नहीं होगा, तो हम कहेंगे ठीक है भाई आपकी मर्जी। हम आपको 1-1, 2-2 घंटा समझाएंगे, पर फिर भी आप बोलेंगे नहीं करेंगे, तो डॉक्टर आपकी राह देख रहे, आपको जो करना है करो। पर अगर आप चालू करते हो फिर उसका रिजल्ट देखिए। आप कहेंगे मैं कर सकता हूं,
तो भगवान कहते हैं थमाम प्रपद्यन्ते तांस ततैव भजाम्यहम्, तू हाँ कर मैं तेरे साथ हूँ, पर तू रोएगा मैं मुझसे होगा क्या, मेरी तो उम्र, मेरी तो दवाई, मेरी तो प्रॉब्लम, तो भगवान बोलेगा ठीक है बेटा चलने दे, कोई बात नहीं। अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा तो मेरे प्रॉब्लम है एकदम शून्य, पर करना किसको है, मुझे भगवान साथ देगा। और हम ज्यादा दिन तो नहीं मांगते, 15-20 दिन मांगते, करके तो देखो। आज की परिस्थिति देखो क्या चल रही है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी कहते बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणिस्तावत तरुण नहीं रखता, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, परे ब्रह्मणि कोपी न लगना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरने, नहीं नहीं रक्षति डुक्कर करने। अरे बचपन हमारा खेलने कूदने में निकल गया, तारुण्य हमारा मौज मजा में निकल रहा है, अभी बुढ़ापा आने लगा तो चिंता सताने लगी है, क्या होगा आगे, पैसा बहुत कमाया पर स्वास्थ्य नहीं, क्या फायदा उस पैसे का, शुगर है शक्कर नहीं खा सकते, हाथ पैर दुख रहे पर्वत पे चढ़ नहीं सकते, क्या फायदा है स्वास्थ्य नहीं होगा तो। पर यह चिंता तभी मिट सकती है भज गोविंदम भज गोविंदम, अगर आप भगवान को साथ रखते हैं तो। ये मैं बोल रहा हूं ये कोई उपचार नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये आध्यात्मिक शुद्धि है, मन की और बुद्धि की। शरीर शुद्धि तो एकदम कुछ नहीं, हम इसको कुछ मानते नहीं, हम तो बोलते 15-20 दिन में आपको तुरंत पता चल जाएगा, पर उसके आगे क्या। शरीर शुद्ध तो जानवरों का भी है, वो कहाँ बीमार है, पर उसके आगे हमें जाना है, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। नहीं तो साधना तो आप सबको पता है 15 दिन की, उसके आगे क्या, ये भगवान से जुड़ने का रास्ता है। ये तभी हो सकता है जब आप भगवान को पकड़ लोगे, तभी बीमारी परमानेंट जाएगी। नहीं तो ये आपका भ्रम रहेगा कि 15 दिन में फायदा हो गया, 20 दिन में फायदा हो गया, ये आज का भ्रम रहेगा आपको। आज परिस्थिति क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमारी, वैसे वैसे डॉक्टर्स के नंबर बढ़ रहे हैं जेब में, मोबाइल में। 25% हम खुद के लिए कमा रहे हैं और 75% डॉक्टर्स के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं हम? जब कहीं घूमने निकलते हैं तो पहले क्या देखते हैं, दवाई का डिब्बा किधर है, पहले दवा का डिब्बा चाहिए हमें। पानी हमें हजम नहीं हो रहा है, कहते हैं नहीं बाहर का पानी नहीं, बोतल लेके साथ चलना पड़ता है। कितना कमजोर हो चुके हैं हम। थोड़ा सा सोचो, पंछी जब उड़ते हैं ना, 100-500 पंछी आपने देखे होंगे, सैकड़ों किलोमीटर उड़ते, 1 से लेके 100 किलोमीटर उड़ते ही रहते, उनमें बच्चा भी रहता है बूढ़ा भी रहता है। ऐसा देखा है कभी निकले थे 100 और पहुंचते पहुंचते 50 हो गए, 20 के थक गए? आज तक देखा है? आज तक देखा है आपने कभी बैल को थकते हुए? हम कितना भी सशक्त आदमी देखो, कितना भी सशक्त, 5-5 किलो की 2 ऐसी बैग दे दो हाथ में, आधा किलोमीटर चलने को बोलो, 4 बार वो बैग नीचे रखेगा फिर चलेगा। पर बैल जब बैलगाड़ी में इतना बोझा लेके चलता है तो 50-50 किलोमीटर तक पानी भी नहीं मांगता है, पर चलता रहता है। क्या खाया उसने? कुछ अलग खाया, कुछ अलग विटामिन ले रहा है, कुछ अलग टॉनिक्स ले रहा है। हमारे पास तो सब कुछ है, अलग अलग टॉनिक्स, अलग अलग दवाएं, अलग अलग डॉक्टर्स, फिर भी हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। हम एक्टिंग कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, यह हमारा घमंड है, पर अंदर से हम पूरे खोखले हैं। और ये क्लाइमेट बदल दिखा देता है, थोड़ा क्लाइमेट बदलने दो, क्या होता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है। अरे क्लाइमेट बदल गया और हमें खांसी हो गई, सर्दी हो गई। अगर हमें हो रही है तो दूसरे को क्यों नहीं हुई? अगर फॉल्ट क्लाइमेट में है तो सबको होना चाहिए सर्दी, सबको होनी चाहिए कफ, सबको होना चाहिए ये प्रॉब्लम, हमें क्यों? हम अंदर नहीं झांक के देखते, हम बाहर देख रहे हैं। जो भी पशु है आप देखते हो वो थकते नहीं, क्यों? क्योंकि जैसा भगवान ने दिया अमृत वैसा खाते हैं, और हम पकाया भोजन खाते हैं। पकाया खाने को मैं ना नहीं कह रहा हूं, भरपूर खाओ, मेरा कोई ना कहना नहीं है, पर
वो हजम होने के लिए क्या करना है, आपको तकलीफ ना हो, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी घूमो, आपको तकलीफ ना हो, इसके लिए क्या है। अरे आपकी गाड़ी है 5-25 लाख की लेते हो तो भी 6 महीने पे एक बार सर्विसिंग कराते हो, 50 लाख का घर लेते हो तो भी 1 साल में आप उसको साफ सफाई करते हो। इसकी कीमत क्या है, यह अमूल्य है। पर इसके बारे में कभी सोचते हो, इसको साफ सफाई, इसकी सर्विसिंग कभी सोचते हो। ये 15 दिन हम सर्विसिंग करने के लिए बोल रहे हैं, ये कीजिए। अगर शुगर की वजह से किसी का पैर टूट जाता है, काटना पड़ता है, तो उसके सामने, घर के सामने उसकी 10 गाड़ियां हो, फायदा क्या उस गाड़ी को। इसीलिए हमें ये सुनना है समझने के लिए, समझना है करने के लिए, और जब तक करते नहीं तब तक बदल नहीं। इस साधना में प्राकृतिक भोजन का महत्व समझाया गया है। जब शरीर में कूड़ा बढ़ने लगता है तो बीमारी कूड़े की वजह से आती है। और ये जो कूड़ा है, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग दवाएं लेते हैं। मुझे बताओ, अगर कहीं कूड़ा पड़ा है और उसमें कीड़े हो गए तो क्या करोगे, उसको मारोगे। उसको मारने से क्या होगा, आप दवा डालो मर जाएंगे, पर कल फिर से आएंगे, परसों फिर से आएंगे। ये उपाय नहीं, ये इलाज नहीं है। आज सभी लोग यही कर रहे हैं। शुगर की गोली 25 साल चालू है, बीपी की गोली 25 साल चालू है, 10 साल हो गए, ले ही रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम कीटाणु को मार रहे हैं। कीटाणु किस लिए आए, कूड़े की वजह से आए, कूड़ा नहीं हटा रहे हैं। अरे कूड़ा हट जाएगा तो कीटाणु कैसे आएंगे, तो क्या जरूरत है दवा की। पर हम दवा लेके सिर्फ यही काम कर रहे हैं, पर हम यहां सोचते नहीं है। इसलिए ध्यान में रखो, अंदर का कूड़ा बढ़ रहा है, इसको पहले हटाओ। हम बचपन में कभी भी खाते थे, कभी भी पानी पीते थे, कहीं भी सोते थे, कुछ नहीं होता था। और आज हमें डर लगता है कि टाइम टू टाइम खाना, ऐसा ही खाना, इतना ही खाना, और ये करने के बाद भी बीमारी है। ये फर्क क्यों, क्योंकि बचपन में जो किया वो करते समय, खाना खाते समय हमारा मलाशय उतना गंदा नहीं था। अभी बढ़ रहा है। जब ब्रिटेन में सर्च किया गया था एक अस्पताल में, तब 90% लोगों की अलग अलग बीमारियां। देख लीजिए, आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, कोई भी हो, यह सिर्फ अतिरिक्त कूड़ा है, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने जब देखा 90% लोगों की बीमारियां, अलग अलग बीमारियां केवल मलाशय में जमा हुए कूड़े की वजह से थी। इसमें 71 पॉइंट्स है जिसमें कूड़ा है वो जमा था। वो इतना गाढ़ा हो गया था कि चाकू से कट करके निकालना पड़ा। तो बोलिए, हम कितने साल से खाते आ रहे हैं, तो ये कूड़ा कभी साफ किया? मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। अंदर की गंदगी हटाओ, फिर देखो चेहरा खिलता है कि नहीं है, या भगवान बैठा है। अरे हम कूड़े जहां रहता है वहां हम रह नहीं पाते, तो भगवान कैसे रह पाए। इसीलिए कूड़ा हटाओ, प्रॉब्लम खत्म। आज सभी लोग पेट के ऊपर इलाज कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम मलाशय में। जिस दिन पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, आप खाना नहीं खा पाओगे। आप तो 2 टाइम खा रहे हैं बराबर, और आप बोलते हजम नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। ये जाता कहाँ है? खाते हम 3 बार, जाते 1 बार, तो ये 2 बार का जो है वो वहां चिपक रहा है। और वही बाद में इंडिकेशन देता है, और वो इंडिकेशन को हम दबा देते हैं दवा से। ये रोग क्या है? भगवान ने एक मुंह खाने के लिए दिया है,
4 जगह दी है, वो खाना नहीं हजम हुआ तो कूड़ा निकालने के लिए। देखिए, टॉयलेट द्वारा, पेशाब द्वारा, स्किन द्वारा, प्रश्वास द्वारा जो भी बाहर आता है वो ना आप देख पाते हो ना उसकी कल्पना कर पाते हो। ये जो निकल रहा है इसकी कल्पना भी हमें अच्छी नहीं लगती। ये क्या है? गंदगी किसके शरीर से निकल रही है? हमारे शरीर से निकल रही है। क्यों निकल रही है? अतिरिक्त हो गई है इसीलिए निकल रही। अब आप क्या करते हैं? रोगों में 2 ही चीजें होती है, एक तो कुछ रुकता है या तो कुछ निकलता है। जब रुकता है तब कोलेस्ट्रॉल या फिर गठिया हो जाना, कब्जी, और कुछ निकलता है तो उल्टियाँ या फिर लूज मोशंस। अब जब आपको मैं पूछूंगा कि ये रोकना अच्छा है कि निकालना अच्छा है, तो निकालना अच्छा है। तो जब आपको सर्दी होती है, जब लूज मोशंस होते हैं, तब डॉक्टर के पास आप क्या करने के लिए जाते हैं? रोकने के लिए जाते हैं, दवा लेते हैं आप। मतलब भगवान अंदर की सफाई कर रहा था, आपने उसको क्या लिया? दवा देकर स्टॉप कर दिया। आपको लगता है मेरे घुटने दर्द हो गए तो चलो एक दवा खा के उसको ठीक करो, सर दुख रहा है चलो दवा खा के। अरे इंडिकेशंस है कि अंदर कूड़ा है, तो आप क्या कीजिए? उपवास कीजिए। इसलिए लंघनम परम औषधम। पर हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा और खाते हैं गोली लेके। जब अगर किसी जगह आग लगी होगी तो अग्निशमक की गाड़ी जो घंटी बजाते जाती है, तब आपको सबको यहां बैठे बैठे समझ में आ जाएगा कहीं तो आग लगी है। तो ये घंटी बंद करने से आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। उसी प्रकार जब हमारे अंदर इंडिकेशंस आते हैं, कोई भी सिम्टम्स आ जाएगा, सर दुखने लगेगा, एसिड बढ़ गया, दर्द होने लगा है, गैस बढ़ गया, ये इतना बढ़ जाता है कि बाद में बीपी, शुगर, अलग अलग थायराइड्स की बीमारियां, अलग अलग कुछ भी होने शुरू हो जाता है। ये इंडिकेशन है और आप दवा लेके कंट्रोल में उसको लाते हैं। ये आपका भ्रम है, बाकी कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मैं नॉर्मल हूं पर दवा ले रहे हो। अरे दवा की जरूरत क्या है? बिना दवा आप ठीक नहीं रह सकते? रह सकते हो। क्या भगवान ने विटामिन, कैल्शियम वो सब दवा में ही दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया है? सोचो तो सही थोड़ा। कोई भी पशु को इतनी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जितनी हमें दिखाई दे रही है। आज मंगल तक पहुंचे हैं हम, और घर में दवाई का डिब्बा बढ़ गया है। अरे आज तो मैं कहता हूं 200 साल हमारी जिंदगी चाहिए थी, पर नहीं, हम नीचे आ रहे। आज 50-60 हो गए तो हम बोलते हैं हमारे सब कुछ हो गया। अरे क्या हो गया? 100 साल तक आप ऐसे ही जीना चाहिए, बिना दवा, स्वास्थ्यपूर्ण जीना चाहिए। इसीलिए तो ये साधना है, इसीलिए तो ये रास्ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोई उपचार या कोर्स नहीं है कि कितने दिन करना है, करते रहना है, फिर देखिए बदल क्या हो जाता है। ये साधना जब आप करते हो, इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसमें एक चीज जो है वो थोड़े दिन के लिए, पर 2 चीजें कायम करनी है आपको। इसमें जो है पहली बात एनिमा। ये एनिमा बहुत जरूरी है। जब तक आप एनिमा नहीं करते तब तक मलाशय शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा। ये हमने यहां मलाशय का फोटो लगाया है। इसमें 71 पॉइंट्स रहते हैं। हमारे सभी बीमारियों का इसमें से ही रास्ता निकला है। जब टीवी आप देखते हो तो कंट्रोल कहां रहता है? आपके हाथ में रहता है। मैं यहां माइक पे बोल रहा हूं, पर इसका कंट्रोल कहां है? वहां है। कोई भी चीज हो, कंट्रोल अपने पास नहीं या फिर दूसरी जगह रहता है। वैसे इसका कंट्रोल जो है, शरीर का कंट्रोल सब इसमें है। हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल इसमें है। जब तक इसमें कूड़ा पड़ा है तब तक आप कुछ भी इलाज करो, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए तो देखो आप कहां कहां पे घूम पे आते हैं, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ये थेरेपी, कभी वो। ये कर करके आदमी कहता है कि नहीं थोड़े दिन हुआ फायदा, बाद में नहीं हुआ। अरे थोड़े दिन हुआ है, ये बात सही है, बाद में क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि कूड़ा वही के वही था, आपने सिर्फ ऊपर कीटाणु को मारा। ये कूड़ा हट गया होता ना तो आपको सभी जगह फायदा ही फायदा होता। तो इसीलिए शुरू में क्या करना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है एनिमा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, ये एनिमा जो है ये बहुत आसान है। हमारे यहाँ 7-7 साल के बच्चे भी एनिमा करते हैं। इसमें डरने वाली कोई भी चीज नहीं है, कोई भी नहीं, एकदम आसान है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पॉट है, इसे हम बस्ती भी कहते हैं, जो ऋषि मुनि किया करते थे। ये कोई नई बात नहीं है। ये एनिमा का पॉट है। यह आगे की नली है। यह नली जो होती है ये खुद की, ये दूसरों को नहीं देने का घर में। बाकी एक पॉट आपको सबके लिए चलेगा। ये यहां जोड़ दी, यहां जो कॉक है यहां जोड़ दी। इसमें पानी भर के 3 या 4 फुट ऊपर लगा दो। पहले टॉयलेट जाके आओ, जो पेट साफ हो रहा है होने दो, और बाद में तुरंत एनिमा करो। अगर समय है आपके पास तो आधे घंटे के बाद करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऊपर 3-4 फुट रहेगा। अगर टॉयलेट को नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ है, पेट साफ नहीं हो रहा है 2-2 दिन, तो आप तुरंत एनिमा करो। आपको दोनों ऑप्शन मैंने बताए। तो इसमें सादा पानी भरो नल का, दूसरा कुछ नहीं डालने का। ये टॉयलेट में 3 या 4 फुट ऊपर लगाओ, जैसा टॉयलेट में बैठे वैसा बैठो। और ये जो नली है 2.5 से 3 इंच अपने हाथ से आगे से गुदा दौर में डालने की। 2.5 से 3 इंच नली अपने हाथ से आगे से गुदा दौर में डालने की। कॉक चालू करो। ये कॉक चालू करने के बाद 500 ml तक पानी आधे मिनट में अपने आप अंदर जाएगा। आपको कुछ नहीं करने का, अपने आप जाएगा। ये मलाशय में जाता है, ऊपर पेट में नहीं आता। यह अपने आप जाएगा। आपको जैसा पानी अंदर जाएगा तो प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। प्रेशर आने लगा कि आप ये बंद करो, नली बाहर निकाल लो। जैसे नली बाहर निकालोगे उसी क्षण स्पीड से मैला बाहर आ जाएगा, टॉक्सिन बाहर आ जाएंगे, गैसेस बाहर आ जाएंगी, एसिड्स बाहर आ जाएंगे, ये सब गंदगी बाहर आ जाएगी। फिर से सफाई करके नली अंदर डालो, फिर 500-700 ml पानी अंदर जाएगा। फिर वही क्रिया 10 मिनट में आपका मलाशय उस वक्त क्लीन हो जाएगा। जब मलाशय क्लीन हो जाता है तब गैस एसिड निकल जाती है। आंतों को, जो अपनी बड़ी आंत है, उसके जो 71 पॉइंट्स है वो खुलने लगते हैं। इसलिए एनिमा करना है। ये पेट साफ के लिए नहीं है, ये मलाशय शुद्धि के लिए है। इसलिए एनिमा करने का है। आप एक बात ध्यान में रखो, जब शरीर में दर्द होता है, किस कारण होता है? तो गैस की वजह से होता है। और हमें क्या लगता है पता है? हड्डियां घिस गई, या कमर में गैप पड़ गया है, या और कुछ। किसी भी प्राणी की हड्डियों में आपने कभी गैप सुना है ऐसा? किसी हड्डियों के, किसी प्राणी की हड्डियां आपने घिसी हुई देखी है ऐसी? अभी तो सुनने को तो आज तक नहीं आया। हमें क्यों ऐसा? ये जो दर्द होता है ये केवल गैस की वजह से होता है। और गैस कहाँ रहती है? जहां गोबर रहता है वहां गैस रहती है। तो गोबर का मतलब क्या? कुछ तो सड़ा हुआ हमारे अंदर पड़ा है, वो निकल नहीं रहा है, इसलिए वो इंडिकेशन दे रहा है। तब आपके अंगूठे से लेकर सर तक दुखने लगेगा। इसे वात कहते हैं। इसलिए तो संधिवात, आमवात, पेशीवात, 3 प्रकार के वात रहते हैं। आमवात में पेट दुखता है, संधिवात में पूरे जॉइंट्स दुखते हैं, पेशीवात में आपके मसल्स दुखते हैं। ये वात की वजह से होता है। और वात बढ़ता है गैस की वजह से, गैस बढ़ता है गोबर की वजह से। जब आप एनिमा करना चालू करते हो गैसेस निकल जाते हैं। और गैसेस निकल जाना चालू हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका दर्द कम होता जाएगा। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हमारे ये सर ये दुख रहा है, घुटने दर्द कर रहे, कमर दुख रहे। इसलिए एनिमा करो। एसिड्स बढ़ने लगता है, तो एसिड्स बढ़ने लगता है तब एसिडिटी हो जाती है।
तब आंखों पे अंधेरा आने लगता है, जी मचलने लगता है, थकान आपको महसूस होती है। तो एसिड्स किसकी वजह से बन रहा है? सड़ा हुआ पड़ा है, वो निकाल लो, एसिड निकल जाएगा। इसलिए एनिमा करने का है। तो सवेरे एक बार एनिमा करो, रात को भोजन करने से आधा घंटा पहले एनिमा करो। पर जब हम 15 दिन का रसाहार समझाते हैं तो रसाहार से पहले एनिमा करो। 2 बार एनिमा करो, 15 दिन रोज सवेरे और शाम को 2 बार एनिमा, 15 दिन रोज करो। अगले 15 दिन सवेरे 1 बार करो। ये लाइफ टाइम की जरूरत नहीं। जब हमें लगेगा 1 महीने के बाद कि अब ये कब करना, तो आपके घर में अगर आपकी फर्शी आप रोज साफ करते हो पर कभी कभी उसको पोछा लगाते हो, तो जब आपको लगेगा आज मुझे जरा ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप एनिमा करने का। ये आपके ऊपर है। इसलिए हम कहते हैं किताब पढ़ो, किताब में सब कुछ लिखा है। तो एनिमा आपके हिसाब से 1 महीने के बाद जब चाहे तब करो। हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से। पर आपका वेट अगर ज्यादा होगा तो वेट नॉर्मल पे आता नहीं, तब तक आपको एनिमा करना है। आपकी अगर बीमारी चालू है तब तक आपको एनिमा करना है। ओके? तो एनिमा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये आपके अंदर का मलाशय को साफ करेगा, तो आप में एनर्जी महसूस होने लगेगी। ये एनिमा करते वक्त कुछ ऐसे भी फोन आते हैं कि एक बार ऐसा फोन आया मुझे कि सर पानी अंदर नहीं जा रहा है। तो मैंने उनको पूछा ठीक है आपने क्या किया, ये बराबर कर रहे हो? पॉट में से पानी बराबर निकल रहा है कॉक तक? हाँ। नली से आगे से आ रहा है? हाँ। नली बराबर अंदर डाली? हाँ। फिर भी अंदर नहीं जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। अभी इतनी बार मैं समझाता हूँ आपको तो भी कैसे समझ में नहीं आता है। उनको मैं फिर बोला कि आपने पॉट कहाँ रखा है? तो बोले सर मैंने नीचे रखा है। अब यहाँ क्या मशीन लगाई है जो नीचे का पानी ऊपर आएगा? अब हम बार बार कहते हैं कि पॉट 3 या 4 फुट ऊपर लगाओ, 3 या 4 फुट ऊपर लगाओ, कैसे अंदर जाएगा? फिर उन्होंने लगाया, बोले सॉरी सर मैं भूल गया था, फिर ओके सब हो गया। सिंपल है। दूसरा एक फोन आया मुझे कि पानी अंदर नहीं जा रहा है। अभी हमें कैसे समझ में आ गया कि आएगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो पर्सनल है, हम कैसे इसमें जवाब दे सकते हैं? हम इतना ही समझाएंगे पॉट है ऐसा करो, नली लगाओ, उसके आगे हमें भी क्या पता। तो बोले पानी नहीं अंदर जा रहा है। तो सब पूछ लिया। उसके बाद मैंने कहा एक काम कीजिए, पॉट भी ऊपर लगाया है, सब कुछ बराबर है, फिर भी पानी नहीं अंदर जा रहा है। मैंने कहा व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भेजिए वो नली का, ये क्या प्रॉब्लम है मैं देखता हूं। जब उन्होंने फोटो भेजा तब यहां तक था। अभी मुझे बताओ ये कॉक से पानी अंदर कैसे जाएगा? ये नली कहाँ है? अब नली नहीं लगाओगे तो पानी कैसे अंदर जाएगा? अब कितना छोटा छोटा ऐसे आते हैं फोन, आपको ये मजाक लगेगा पर मैं सच कह रहा हूं। इसीलिए ध्यान में रखो, ये नली जो है ये पर्सनल है, ये लगाओ तभी पानी अंदर जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? सवेरे एनिमा हो गया, शाम का हो गया, यह आपको समझ में आ गया। सवेरे उठने के बाद कम से कम 12 बजे तक आपको निर्जल उपवास करना है, बिल्कुल पानी भी नहीं पीना। आप लोग ये बात पे बहुत डर जाते हो क्योंकि दुनिया जो है ना ये उल्टी चल रही है। सब लोग जो कहेंगे वो सच मानते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक भी पशु को आपने सवेरे उठ के 10 बाल्टी पानी पी के टॉयलेट जाते हुए देखा है? और हमारे में कितने लोग हैं? मैं तो कहता हूं यार 60% से ज्यादा लोग बैठे होंगे जो उठने के बाद पानी पीते हैं। अगर कोई किसी की अगर खेती होगी तो उनको पूछो, आप बिना कारण या खेती को ज्यादा पानी दोगे तो क्या होगा? वो निस्तेज हो जाएगी, वो अनाज मर जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगी। तो यहां क्यों पानी ज्यादा दे रहे हो? अरे जब तक अंदर का भगवान पानी नहीं मांग रहा है तो क्यों दे रहे हैं आप? पहली गलती ये है आपकी। मानस में कहा है बहु रोग वियोगन्नी लोग है भवदंग्री निरादर के फल है। भगवान का निरादर मतलब क्या? अनादर। भगवान मांग नहीं रहा है यार, आप दे रहे। भगवान मांगता है वो तो हम दे नहीं रहे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदेवम भक्तु प्रश्नम अष्टामि प्रयतात्मना। ये मुझे चाहिए, ये तो हम दे नहीं रहे। और दे क्या रहे? बिना कारण पानी। आपको लगता है पानी से पेट साफ होता है? अगर आपको लगता है तो आप प्रयोग कीजिए। मैं कहता हूं मेरी मत सुनिए,
मैं कौन होता हूं आपको समझाने वाला? आप खुद की तो सुनिए। आप बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान मत दिए, पर करके देखिए। दशा बदल नहीं रही है तो दिशा बदलिए, परिस्थिति बदल नहीं रही है तो रास्ता बदल के तो देखिए। क्यों हमारे प्रॉब्लम जा नहीं रहे? अभी आगे रास्ता मिल गया है तो करके देखिए। मैं इतना ही कहता हूं लोगों को, आप इन्वॉल्व मत होजिए, इन्वॉल्व ना हो। जो पानी की बोतल रहती ना, उसमें अगर आप पत्थर डालोगे ना तो केवल इन्वॉल्व रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। पर उसमें अगर आप नमक डालोगे वो डिजॉल्व हो जाएगा। ये साधना करते वक्त आप इन्वॉल्व ना, आप डिजॉल्व हो जाइए, तभी आपको फायदा होगा। डिजॉल्व हो जाइए। शंका कुशंका ये कब करो? 15 दिन के बाद करो। मैं कहता हूं आप शुरू करो, फिर देखिए 15 दिन में बदल क्या हो जाता है। तीसरे दिन के बाद रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। अरे जहां सफाई रहती है वहां हम भी खुश हो जाते हैं, तो अंदर की सफाई होने लगेगी तो भगवान खुश नहीं होगा? और जब भगवान खुश हो जाएगा तो यह चेहरे पे मुस्कान नहीं खिलेगी? 100% खिलती है। इसीलिए यह शरीर शुद्धि है। तो उपवास करो, पानी मत पियो। क्यों पीते हो? ठीक है, आपको पीना है, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर हम भगवान मानते हैं, कोई बात नहीं, पर 15 दिन के लिए करके तो देखो। अगर फायदा नहीं हुआ तो 1 नहीं 2 लीटर पीजिए, हम कहां मना कर रहे? तो फायदा होता कि नहीं ये तो देखिए। क्यों पानी पी रहे हम जबरदस्ती? सवेरे उठने के बाद आप 12 बजे तक निर्जल उपवास कीजिए। हम अपने घर में भी खुद को स्नान कराते हैं, घर को झाड़ू पोछा मारते हैं, बर्तन वगैरह सब सफाई करते हैं, सब सफाई के लिए टाइम देते हैं। और अंदरूनी सफाई इसका टाइम चालू है तो उसको खा पी लेते हैं। हमें लगता है भोजन करने से शक्ति मिलेगी। मुझे एक बात बताओ, जब मैं उपवास बोलता हूं तो लोग डर जाते हैं कि हम तो खाएंगे नहीं तो चक्कर आ जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, और कुछ हो गया तो अरे करो, ये एसिड निकलेगा एनिमा से तो आपको कुछ नहीं होगा। और आपको लगता है कि भोजन ने किया, मुझे तो ड्यूटी पे जाना है, खाना ने खाया, नाश्ता ने किया तो कुछ भी हो सकता है। एक बात बताओ, आप भोजन कर रहे हो, आपको लगता है भोजन से शक्ति है, तो एक आदमी को सोने मत दो। उसको आप जितना कैलोरीज वाला खाना है, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, काजू बादाम से लेके सब कुछ ज्यादा से ज्यादा खिलाओ। सवेरे शाम को रात को खिलाओ और सोने मत दो। बताओ मुझे आप सब लोग, वो काम कर पाएगा? उसको सवेरे खाओ, खिलाओ, दोपहर को खिलाओ, काम नहीं कर पाएगा। अगर भोजन में शक्ति होती तो उसने काम करना चाहिए। आप खुद देख लो, सवेरे उठने के बाद आपका पेट खाली रहता है, आपको एनर्जी महसूस होती है, आप फ्रेश रहते हैं, कितना काम करते हो? उतना ही काम आप दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे करके दिखाओ। उतना ही काम आप रात को भोजन खाने के बाद करके दिखाओ। अगर भोजन में शक्ति, आपकी गाड़ी है, सवेरे 1 लीटर डाला 50 किलोमीटर चली, दोपहर को 1 लीटर डाला 50 चली, शाम को डाला 50 चली, तो गाड़ी 1 लीटर डालते ही तो बराबर 50 किलोमीटर चलती है। या सवेरे 2 रोटी खाई, 1 घंटा काम किया, दोपहर को 2 रोटी खाई, आधा घंटा काम किया, और रात को रोटी खाई तो आप सो गए। अगर खाने में शक्ति होती तो शक्ति क्यों नहीं आई? शक्ति सिर्फ 2 चीजों में है, 2 ही चीजों में है। आप जब थके होंगे, बहुत थके हुए, और आपको भूख भी लगी है, तो इन दोनों में से आप एक चीज पसंद करोगे, सोना पसंद करोगे। शक्ति नींद में है, आप बोलोगे फिर मैं ज्यादा से ज्यादा सोती हूं, नहीं चलेगा। गहरी नींद में शक्ति है, जिसको डीप स्लीप कहते हैं। वो भले 2 घंटे की भी हो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि 2-3 घंटे ही सोते थे। शक्ति जो है, हमारा शरीर जो है, डीप स्लीप में चार्ज होता है, और दूसरी उससे 4 गुना ध्यान में चार्ज होता है। इसको मैं टर्बो चार्जर कहता हूं, टर्बो चार्जर, सुपर पावर चार्जर ये। इसलिए किसी भी ऋषि को देखो, महात्मा को देखो, भगवान को देखो, ध्यान करते हैं। हमने कब किया? तो ये जो मन है ये आपका कमजोर रहेगा ही रहेगा। अरे हम 4 दिन भूखे रहेंगे, कुछ भी नहीं देंगे तो हमारा मुंह उतर जाता है। ये मन को कुछ खाने को दिया आज तक? ये जन्म जन्म का भूखा है। ये ध्यान जब करते हैं तब ये स्ट्रांग हो जाता है। कितना भी अमीर आदमी हो जाए या कितना भी गरीब हो जाए, उसका माइंड जब तक स्ट्रांग नहीं होता है, वो अंदर से खोखला ही रहता है। ये माइंड के लिए क्या? इसलिए मैं कहता हूं ये भोजन में शक्ति नहीं है,
कोई भी पशु पकाया भोजन नहीं खाता, पर दिन रात काम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता जानवर। अमृत भोजन करता है, कच्चा भोजन करता है। मैं कहता हूं आपको वड़ा जो एक खाते हो 4 खाओ, कोई चिंता मत करो, पर उसके पहले हमें सर्विसिंग करानी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनर्जी बढ़ाओ, खाने में एनर्जी नहीं। अरे एक तो आनंद है हमारा एक खाने का और दूसरा है सोने का, हम कहां मना कर रहे हैं आपको। तो उपवास में क्या हो जाएगा, आपके टॉक्सिन जलना शुरू हो जाता है, अंदर का कूड़ा जलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर एक धर्म में बताया गया है उपवास, 14 दिन जो खाना है खा लो, पर 15वें दिन फलाहार करो। इसलिए आई एकादशी, और उस दिन हम क्या करेंगे, फलाहार बताया, हम फराळ कहते। अरे ये कहां से फराळ आ गया। अरे भाई उस दिन आपको आंतों को आराम देना है, फलाहार करना है, मतलब फल खाने हैं, फराळ नहीं खाना है। ये साबुदाना, ये बगर, मुझे नहीं पता है कहां से आया है, ये उल्टा आपको पेट दुखाता है, एकादशी दुप्पट खांसी। अरे ऐसा क्या कर रहे। इसीलिए आप क्या करना है कि रोज सवेरे 12 तक उपवास करो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। फिर देखो तीसरे दिन के बाद आपके अंदर की एनर्जी बढ़ती है कि नहीं। मैं हर एक को कहता हूं कि यह साधना शुरू करने के बाद 15 दिन किसी को मत बताओ। हमारा शरीर जो है वो देख के सामने वाला पूछना चाहिए कि आपके अंदर क्या बदल हो गया, आपका चेहरा खिला हुआ दिख रहा है, ये कैसे हो गया। ये हमारा शरीर बताना चाहिए, मुंह से नहीं बताना। तब समझ लेना कि मैं कुछ बदल रही हूं, मैं कुछ बदल रहा हूं। तो ये उपवास में शक्ति है कि आपका चेहरा खिलने लगता है। हम उपासी नहीं रह रहे, हम उपवास कर रहे हैं। आपका मन स्ट्रांग हो रहा है कि खाना पड़ा है, काजू बादाम पड़े हैं, सब्जी रोटी पड़ी है, फ्रूट पड़े, नहीं खाना। यह आपका मन पावरफुल बनता है, इसलिए उपवास है। तो 6 घंटे तक उपवास करो, निर्जल, बिल्कुल पानी भी नहीं। करते आए अब मत करो, पीते आए अब मत पियो। फिर देखिए क्या होता है। ये जो बोल रहा हूं मैं, ये गले से नहीं बोल रहा हूं, ये अंदर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं। 6-6, 7-7 घंटे हम जब बोलते हैं तो हमें प्यास भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती। ये अंदरूनी शक्ति बढ़ती है। दुर्बल और दुबलापन में फर्क है। हम भले दुबले दिखते होंगे पर हम दुर्बल नहीं है, और आज आदमी स्ट्रांग दिखता है पर पूरा दुर्बल है। इसलिए शरीर के स्ट्रांग होने को कोई मतलब नहीं, अंदर से शक्ति कितनी है। इसीलिए उपवास में शक्ति है। लंघनम परम औषधम, शास्त्र कहता है आहारम पचति शीखी दोषान आहार वर्जित। आहार पचाने का काम जठराग्नि करती है, पर उसको खाने को मत दो, आपके दोषों को हजम करती है। आपको दोष आ गए, गैसेस बढ़ रही है, तकलीफ आ रही है शुगर की, बीपी की, उपवास बढ़ाओ। और हम क्या कर रहे, उल्टा कर रहे। लोग बोलते हैं मुझे तो शुगर है, मैं कैसे उपवास करूं, मुझे तो डॉक्टर ने दवा कही है। अरे ये जिंदगी भर खानी है आपको। जो दवा में है वो भगवान ने अगर दिया है, हम आपको समझा रहे हैं, तो बंद करके तो देखो, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये सॉल्व होने के लिए तो कह रहा हूं मैं। आपके घर में भी अगर कूड़ा जमा है, मकड़ियों ने जाले ऐसे फैलाए रहे, तो आप कब साफ करोगी। अगर आपको सवेरे से लेकर रात तो कोई ना कोई काम चालू है, कोई ना कोई काम चालू है, तो आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। पर जब आप खाली रहते हो तो आप पूरा घर साफ करते हो, आप एक्स्ट्रा का काम निकालते हो। उसी प्रकार आप जब उपवास करते हो तो आपका जठराग्नि, आपकी जीवनी शक्ति, ये वाइटल पावर जो है वो अंदरूनी सफाई चालू करती है। और आपको जो फर्क है वो 3 दिन के बाद चालू होता है, 2 दिन के बाद चालू होता है। लोगों को ऐसा झटपट चाहिए। अरे ये क्या पानी की बाल्टी भरी है आपकी बीमारी, जो उल्टी कर दी, झट से निकल गया सब। इतना भी रोक नहीं सकते आप खुद के लिए। मैंने देखा है ज्यादा से ज्यादा लोग 2-3 दिन में पंक्चर हो जाते। अरे ये कोई पत्थर है, इसमें परिणाम नहीं होगा, होना ही होना है। आप अगर 6 महीने के बाद आपका घर साफ करने के लिए निकाल रहे हो तो कूड़ा उठने वाला है, तो क्या घर सफाई बंद करोगे। 6 महीने के बाद आप घर पे आए हो, उसको साफ करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कूड़ा आने वाला है, तो आने दो, सहन करो। उसी प्रकार अगर 2 दिन आपको तकलीफ होती है, क्या होगी होके आपके अंदर की गैस, एसिड, कफ, ये जो कफ निकलता है तो हाथ पैर तर 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 करने लगते। बूढ़े लोगों में ज्यादा है तकलीफ, ऐसा पकड़ते हैं तो चाय भी ऐसे पकड़ते नहीं है, कफ ये होता है। ये सब कफ की तकलीफ है। आपको लगता है नहीं अभी बूढ़ा हो गया, अरे काहे के बूढ़े। 186 के जो पितामह भीष्म थे, पहला शंखनाद किया है। संत तुलसीदास जी 150 ईयर्स के थे,
75 ईयर्स में उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी थी, आंखों पे चश्मा भी नहीं था। हम बूढ़े बन गए हैं, ये किसकी वजह से बन गए? मलाशय में कूड़ा है उसकी वजह से बन गए। जब कूड़ा निकलता है कफ निकल जाएगा, तो देखिए फिर आपका ये कांपना बंद होता है कि नहीं। इसीलिए ये साधना समझ लो, अगर समझ में आ गई तो आप पूरी क्रांति कर दोगे आपके मित्र में, परिवार में और सभी जगह पे, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ सिर्फ सेवा करनी है। जो समझ में आ गया वो बताना है। सुनेंगे नहीं लोग आपको, आप 100 लोगों को बताओ 10 लोग ही करेंगे, 90 लोग आपको दिमाग खाएंगे आपका। ऐसा कभी होता है क्या? इसीलिए आप करो, ये जो उपवास करने लगोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? एनर्जी चाहिए कि नहीं? ये रसाहार में भी मिलेगी। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और एक रसाहार से मिलेगी। इसलिए आपको सर्विसिंग करानी है। तो सर्विसिंग करानी है तो पहला जूस क्या देना पड़ेगा? हरी पत्तियों का देना पड़ेगा। आपको पूरा कच्चे पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। आप पकाया भोजन खाते आए हैं, अभी कच्चे पे आ जाओ, दिशा बदली। मैं कहता हूं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी मृग के पास रहती है, वो वन में चारों ओर फिरता है। वैसे स्वास्थ्य आपके अंदर है, शक्ति आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, ज्ञान आपके अंदर है, प्रेम आपके अंदर है। आप ढूंढ रहे बाहर, ये मिलेगा आपको। स्वास्थ्य आपके हाथ में है। मैं कहता हूं आपके किचन में रोगों का प्रारंभ है तो किचन में ही दवा है। किसी के हाथ में आपके रोगों को दूर करने की ताकत नहीं है। हम तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ रास्ता बतलने वाले हैं, चलना तो आपको है। तो रसाहार में जब आप रसाहार करोगे तो 4 गुना एनर्जी आपकी बढ़ेगी। आप कहेंगे मुझे तो खाना नहीं खाना, डरो मत। खाना क्या करता है? 14 घंटे हजम के लिए लेता है। शरीर में खाना 14 घंटे लगते हैं हजम के लिए। आपने अगर 9 बजे रात को भोजन किया तो सवेरे 11 बजे तक हजम नहीं होता है, 14 घंटे लगते हैं। तब तक पानी की बूंद भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं 12 बजे तक पानी भी मत पियो, क्योंकि आज का आदमी कम से कम 10 बजे, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे खा लेता है। तो 14 घंटे लगते हैं। 14 घंटे में क्या होता है? 14 घंटे में आपकी जीवनी शक्ति है 1 गिलास जूस बनाती है, बाकी इतना सारा कूड़ा बनाती है। अभी वो कूड़ा जो है वो हजम नहीं हुआ, हमारा अंदर का कूड़ा बन रहा है। उससे पहले हम सवेरे और कुछ खा लिया, फिर वो बन गया, फिर दोपहर का खा लिया, वो बन रहा है, फिर वो निकलता नहीं तो पेट बनने लगता है, शरीर बनने लगता है। हमारी भोजन पद्धति ऐसी गलत हो गई है। आज देखिए ना, घर में अगर 2 पराठे ज्यादा हो गए तो बीवी कहती है अजी सुनते हो, खा लो, कुत्तों को देने से अच्छा है आप ही खा लो। बेचारा डर के मारे खा तो लेता है, दूसरे दिन देखता है पेट आगे आ गया। अभी ये सब है, ये जो पेट है ये तो रोगों का गोडाउन बन जाता है, गो डाउन। फिर हमारी थकान, फिर हमारी शक्ति सब लॉस होने लगती है। दूध क्या कर रही है आज की गृहिणी? बच्चों को दूध पिलाती है। आप सभी को अगर याद होगा, आपके बच्चे को जब पहले दिन आपने दूध दिया होगा, गाय का, भैंस का, कोई भी, मां का छोड़ के, तो जब बच्चा दूध दिया होगा, जब बच्चा आगे भागता है मां उसके पीछे भागती है, बच्चा आगे भागता है मां पीछे भागती है। तो बच्चे का अंदर का भगवान ना बोल रहा है कि ये मेरा अन्न नहीं है, आप क्यों दे रहे हैं? फिर भी हम दे रहे। बाद में उसको हाथ पैर बांध के उसको पिलाते, और फिर व्यसन लगता है और ये रोगों का कारण बनता है। कोई भी क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो जाए, आपके बच्चे देखो पहले अस्पताल जाते हैं, किस लिए? सर्दी हो गई, कफ हो गया, खांसी आ रही है, वाप देने चलो, बुखार आ गया। अरे पहला कारण ही यही है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। दूध हमारा अन्न ही नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा है, इसमें दूध कहां मांगा है? तो भी हम दे रहे। इसीलिए जिन बच्चों को ज्यादा तकलीफ दिख रही है, 15-20 दिन उनका दूध बंद करके देखिए। मैं दूध के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि करके देखिए। अगर फायदा नहीं हुआ तो ज्यादा दूध दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रयोग करके तो दीजिए, प्रयोग करके तो देखिए। इसलिए अभी जो भोजन है 15 दिन के लिए रसाहार करो। अगर हमारा वेट ज्यादा है, अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम से, मतलब कौन से, कोई भी प्रॉब्लम, एसिड्स हो, गैसेस हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हार्मोन बैलेंस बिगड़ा हो, या फिर बाल गिर रहे हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, रसाहार कीजिए। फिर एनर्जी देखिए कि जो 1 गिलास जूस बनाया 14 घंटे में,
तो आप उस एक गिलास के ऊपर चल रहे हैं। यहां दिन में अगर आप 5-5, 10-10 गिलास जूस पीते हो तो एक गिलास का मतलब एक वक्त का खाना, आप 10 गिलास पियोगे तो 10 वक्त की एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। और आपका अंदर का जठराग्नि जब खाली रहेगा तो वो कूड़ा निकालना चालू करेगा, पुरानी गंदगी। इसीलिए जिन लोगों ने प्रयोग किया है उनको अगर याद होगा कि आप 2-3 दिन अगर रसाहार कर रहे हो तो चौथे 5वें दिन कूड़ा कैसे आ रहा है बाहर, ये कहाँ का आ रहा है, ये पुराना कूड़ा बाहर आ रहा है, अभी का नहीं। तो ये पुराना निकलेगा तो आपकी बीमारी निकलना चालू हो जाएगा। तो रसाहार में सबसे पहले हरी गत्ती का जूस पीना, ग्रीन जूस हम इसको बोलते हैं, जो आपने अभी पिया होगा। ये पालक का था, पालक की 20-25 पत्तियां लो, उसमें सेंधा नमक, गुड़, हरा धनिया, पुदीना वगैरह सब डालो, ये सब हमने इसमें समझाया है। और आप ऐसी कोई भी पत्ती डालो जिसको पशु खाता है, वो सब औषधि है, कोई भी डालो, एकदम सब मत डालो, थोड़ी थोड़ी रोज डालो। जिसको पशु खाता है वो कोई भी डालो और उसका जूस छान के पी लो। इसलिए हमने आपको समझाया कि इसमें एकदम आसान है, इसमें से छान के ले लो और ये जूस बनाओ और 1 गिलास या 2 गिलास पी लो। फिर देखिए आप दिन भर काम कर पाओगे। जो सवेरे की एनर्जी है रात तक आपको दिखेगी। आज क्या हो रहा है, सवेरे की एनर्जी दोपहर को निकल जाती है और रात को बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसा लगता है मैं कब सो जाऊं, कोई मेरे से घर से बात नहीं की तो बहुत अच्छा होगा। ये क्यों हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। आपको पता है एनर्जी कैसे लॉस होती है, कहां कहां पे होती है, क्यों हमें चार्जिंग की जरूरत पड़ रही है। जैसे मोबाइल की बैटरी हम निकालते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज होना चालू होता है। जैसे हमने आंखें खोली सवेरे, हमारा शरीर डिस्चार्ज होने लगता है। उठने के बाद जो ताकत रहती है शाम के वक्त नहीं रहती, रात को नहीं रहती। डिस्चार्ज किसी वजह से होता है। सबसे पहले डिस्चार्ज होता है, सबसे पहले थकान आती है शारीरिक मेहनत से। हमें लगता है मैं शारीरिक मेहनत करते हो तो मुझे ज्यादा थकान आती है, बिल्कुल नहीं। सबसे कम थकान शारीरिक श्रम में होता है, उससे ज्यादा थकान मानसिक क्रिया में होता है। जैसे आप पिक्चर देखने गए, आपने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, पर आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे। आप पिक्चर देखने के बाद जब घर आते तो आप थके हुए रहते, आपको ऐसा लगता है मैं थोड़ा आराम करूं। आप जब 2 घंटे लेक्चर देते हो, आपने तो सिर्फ बोला, फिर भी आप थक जाते हो, ऐसा लगता है कि कोई बात ना करे, थक गए। तो ज्यादा एनर्जी कहां गई, मानसिक में, इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म में। उससे ज्यादा चिंता में और तनाव में। हर एक को चिंता सता रही है, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, ये चिंता में आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। उससे ज्यादा कहां हो रही है, क्रोध में। जितना आप क्रोध करोगे उतना जल्दी लॉस हो जाएगा, एनर्जी थक जाए। इसलिए देखो कोई जब झगड़ा करता है ना, वो शॉक में चला जाता है, उसको कुछ ऐसा ये हो जाता है कि मैं जरा शांत बैठ जाऊं, एनर्जी लॉस हो गई। उससे ज्यादा अहंकार में होती है, पीछे की कुर्सी मिली, अहंकार जागृत हो जाता है, क्या दिया शादी में तो ऐसा कपड़ा दे दिया, अहंकार जागृत होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। और आप जो एंजॉय करने आए वो एंजॉय नहीं कर पाते, एनर्जी लॉस हो जाती है। अहंकार में ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, और यह अहंकार तो पकड़ के बैठे हम, तो एनर्जी तो लॉस होनी है, बीमारी तो आनी है। उससे ज्यादा वियोग में एनर्जी लॉस होती है, जब किसी अपना जिसको हम बहुत प्यार करते वो जब चला जाता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है। हम पूरे शांत, किसी माँ का बच्चा जाता है ना, मर जाता है, तो वो सिर्फ देखती रहती है, ये क्या है, शॉक, कभी कभी अटैक आ जाता है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो इतना दिन भर हमारा सिर्फ एनर्जी लॉस चालू है, तो जल्दी बूढ़े नहीं हो जाएंगे तो क्या होगा, बूढ़े ही बनने, क्योंकि एनर्जी के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। एक तो कूड़ा डालते जा रहे। हमारी संस्कृति ने कहा है, रामायण काल में कहा गया है कि दिन में कच्चा रात में पकाया खाओ, दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में बीबी दे वैसा खाओ। पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों टाइम पकाया भोजन चालू रहे, तीनों टाइम पकाया भोजन चालू है। तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने कहा था कि डीप स्लीप। पर ये डीप स्लीप कब आएगी, जब आपका भोजन होगा अच्छा। इसलिए भोजन का महत्व भगवत गीता में कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। सात्विक आहार लेना चालू करो, उसमें रसाहार का महत्व कहा है, रस्या स्निग्धा, ये रसाहार चालू करो, फिर देखो क्या होता है। जो लोग दोपहर को सोते थे आज उनकी नींद उड़ गई और रात को गहरी नींद आने लगी, ये लोगों के अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूं आप भी करके देखो। इसलिए हरी पत्तियों का हमें पहला जूस लेना है, उसमें वायु तत्व रहता है। हमें लगता है कि पेट पानी से साफ होता है, बिल्कुल नहीं होता है, पेट साफ होता है वायु तत्व से। इसलिए भोजन से पहले हम भगवान को नमस्कार करके खाते हैं। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरिचे, हमारे ऋषि संत कहते थे। क्यों कहते, हमारे अंदर 5 प्रकार के वायु है, प्राण अपान उदान व्यान समान। ये पावरफुल हो जाए
ये जब पावरफुल हो जाएंगे तो अंदर का कूड़ा बाहर फेंक देंगे, और जब कुपित हो जाते हैं तो गैसेस पैदा करते हैं, फिर हमें दर्द चालू होता है। ये कुपित है गैसेस। इसीलिए हरी पत्तियां क्या करती है, गंदगी हटाती है। कोई भी पशु देखो हरी पत्तियां खाता है, उसको पेट का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को पेट का प्रॉब्लम है। 90% लोगों को पेट की तकलीफ है, क्योंकि हरी पत्ती का कुछ अंदर जा ही ना रहा है, और जो खा रहे हैं पत्तियां वो पका कर खाते। अरे ये स्किन अगर अग्नि पे आ गई तो ये जल जाती है। तो जो भोजन भगवान ने दिया वो अगर अग्नि पे ले रहे हैं तो वो मृत नहीं हो गया। तो मृत भोजन क्या देगा? 3 तो चीजें देगा। एक तो थकान, इसीलिए खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद आपको आलस आता है, आपको ऐसा लगता है मैं कब सो जाऊं। 100% थकान आएगी। जो लोग सवेरे खा के आए हुए होंगे वो लोग देखो आलस आता होगा, और जो लोग रसाहार किया होगा वो लोग फ्रेश है। तो पहला थकान, दूसरा क्या, बीमारी। इसलिए आज हर एक घर में बीमारी, हर एक घर में हर एक आदमी पेशेंट है। एक भी आदमी ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं 100 साल बिना दवा के जीऊंगा। कुछ ना कुछ तकलीफ। किस वजह से? भोजन, पकाया भोजन बीमारी देता है। तीसरा क्या देता है? बुढ़ापा। इसलिए आज जल्दी लोग बूढ़े बन गए हैं। भले यंग दिख रहे हैं, 40-50 के अंदर है, पर कुछ करने की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही बुढ़ापा है। शरीर बुढ़ा होता है नहीं, मन बुढ़ा होता है। इसीलिए हमें रसाहार करना है। रसाहार से क्या होगा? सात्विक आहार से क्या होगा? अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी, आंखों को पहले रोशनी चालू हो जाएगी। यहां आए हुए ऐसे कितने सारे लोग होंगे उनका चश्मा निकल गया है। आंखों को तेज आ जाता है, आंखों को रोशनी आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बोलने का, स्किन का चमक बढ़ती है। आप कितना भी मेकअप कीजिए, पर जो अंदर से आएगा वो बाहर से कुछ फायदा नहीं। ये अंदर से स्किन चमक आ जाती है। इसीलिए हमें जूस पीना है। तो हरी पत्तियों में वायु तत्व होता है, पेट को वो साफ करेगा। इसलिए जब ये जूस पियेंगे 2-3 ग्लास तो अपने आप टॉयलेट में जाओगे और पेट साफ होने लगेगा। किसी किसी को जुलाब चालू हो जाते हैं। एक लेडीज ऐसी थी, इसमें डरने वाली बात नहीं। लोग डर के मुझे फोन करते, आज 7-8 बार हो गया मैं जाके आई। अरे तो क्या हो गया? ऐसा कौन सा खजाना था आपका जा रहा है, आप डर रहे हो? अब जा रहा है तो जाने दो। एक लेडीज का फोन आया, वो 32 बार टॉयलेट गई। अब आप डर गए होंगे, पर वो हंसी हंसी फोन किया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन फोन किया कि मेरे शरीर की पूरी सूजन निकल गई। तो ये फायदा है कि क्या है? फायदा ही है ना। तो डरते क्यों हो? जो जा रहा है जाने दो, शरीर सफाई कर रहा है। उस वक्त एक बात ध्यान में रखने का, उस वक्त एनिमा करने का और उपवास करने का। अगर आपको लूज मोशंस होते हैं तो ये 2 बातें कायम ध्यान रखो कि ये आपका शरीर सफाई कर रहा है। लूज मोशंस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप एनिमा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप उपवास कीजिए, अंदर कुछ मत डालिए, क्योंकि एक आदमी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। आपको बर्तन धोने के लिए कहेंगे और साथ में भोजन भी बनाने के लिए कहोगे तो आप अपने वालों पे भी गुस्सा करोगे। आप नहीं कर पाते तो जठराग्नि कैसे करेगी? ऊपर से खा भी रहे, नीचे से जा भी रहा है, कैसे चलेगा? इधर बंद कर डालो, मुंह बंद हो जाएगा तो ये सफाई हो जाएगी। फिर शांति से आपको भूख लगेगी, जो चाहिए वो खा लो, पर जो चाहे ना पहले नींबू पानी पीना, कुछ भी नहीं। तो हरी पत्ती का जूस पीने के बाद आपको हो सकता है लूज मोशन हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं दिन में 1-2 ग्लास पीजिए, पर रात को सोते वक्त 4-4 ग्लास पीजिए। मतलब जो होगा रात में सफाई हो जाएगी, सवेरे आपका पेट पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद हरी पत्ती का जूस पीने का, उसके बाद, और हरी पत्ती में क्लोरोफिल होता है। जो कोई शरीर में क्लोरोफिल जाता है उसको स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन कभी नहीं होते। आज आदमी कितना भी बड़ा हो जाए पर उसको सिक्योरिटी नहीं है मच्छर से। मच्छर काटने के बाद समझ में आता है कि काट गया, और वो डेंगू का निकला तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सिक्योरिटी चाहिए, हरी पत्ती का जूस पी लो, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे भी 12 मई की सर्दी थी, ये मेरा नाक का ऑपरेशन बताया था, बोले हड्डी बढ़ गई है। अब कहाँ हड्डी गई बड़ी मुझे मालूम नहीं। मुझे भी जोड़ों का दर्द था, संधिवात था, कहाँ निकल गया मुझे भी मालूम नहीं। ये हरी पत्तियों के जूस से ये जूस पीजिए, इसमें क्लोरोफिल है। उसके बाद आप जब भूख लगती है आपको तब आप फलों का जूस पीजिए, फ्रूट्स। ये जो मैं आहार बता रहा हूं ये रामायण काल में था। ये प्रभु रामचंद्र जी ने 14 साल किया है। श्री रामचरितमानस में लिखा है करई आहार शाक फल कंद। उन्होंने हरी पत्तियां, सब्जी, फ्रूट्स कच्चे खाए, पका कर नहीं खाए, कच्चे खाए। तो ये खाइए। उसके बाद फलों का जूस पीने के बाद शाम के वक्त गाजर, बीट, आलू और काकड़ी का जूस पीजिए। डरिए मत आलू नाम से,
बदनाम कर डाला है हमने आलू को। अरे भगवत गीता में कहा है 15वें अध्याय में, गामा विश्वच भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। ये सब चंद्र प्रकाश के द्वारा औषधि वनस्पतियों में भर के रखिए। ये वनस्पति आपके किचन में, या आलू को हमने पकाकर खाया तो वो तो पेट को बढ़ाने ही वाला है, वो तो गैस को बढ़ाने ही वाला है। अब भगवान ने औषधि दी, आपने उसको पकाया। बच्चों का अगर एक बोतल जब औषधि देते हो तो उसमें एक ही चम्मच देते हो, आप पूरी बोतल तो नहीं डालते। अगर पूरी बोतल डालोगे तो वो जहर बन जाएगा, एक ही चम्मच देते हो। उसी प्रकार भगवान ने हमें अमृत दिया था, वहां रीत बदली तो जहर बन जाएगा, यहां रीत बदली पकाकर खाया जहर बन जाएगा। तो कच्चा आलू आपके जोड़ों के दर्द को भी निकाल डालेगा। यूरिक एसिड, यूरिन इन्फेक्शन, बीपी, शुगर सब कंट्रोल में लाता है। पर हमारी श्रद्धा तो चाहिए बेचारे के ऊपर। मैं इतना समझाता हूं तो भी लोग फोन करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है शुगर है, आलू मत डालो। अरे भाई, डॉक्टर साहब को मालूम है कि आप कच्चा लेने वाले हो? डॉक्टर साहब ने पालक मना की है क्योंकि किडनी स्टोन है। अरे अब जरूर किडनी स्टोन है, पर हरी पत्तियों का जूस लोगे तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी चला जाएगा। आप पालक को अगर पकाकर खाओगे तो जरूर होगा, क्योंकि पकाया हुआ भोजन एसिड्स बढ़ाता है, गैसेस बढ़ाता है, कूड़ा बढ़ाता है, पर कच्चा निकालता है। तो शाम के वक्त गाजर, बीट, आलू, काकड़ी का जूस ले लो। रात के वक्त फिर से हरी पत्तियों का जूस पी लो, उसमें थोड़ा लौकी डालो, थोड़ी गोभी डालो और जूस पी लो। 3-3, 4-4 ग्लास पी लो, कोई बात नहीं, पी ले लो। ये जब आप करोगे तो रात को आपका पेट जो है साफ हो जाएगा। अब समझ में आया क्या समझा मैंने? सवेरे उठने के बाद एनिमा, रात को एनिमा। पर रात का एनिमा कब? खाने से पहले, अगर खाना खाते हो, नहीं तो जूस से पहले। जिनका वेट ज्यादा है, जिनको तकलीफ है, वो तो रसाहार से पहले ही एनिमा कीजिए। 6 घंटे का उपवास 12 बजे तक, और उसके बाद दिन भर रसाहार। लोग बोलते हैं इतना 6 घंटे का आप उपवास बोल रहे हैं, हमने तो रात को कुछ खाया भी नहीं था, सोए तब तो उपवास ही किया। यह उपवास नहीं है, यह डाइजेस्टिंग है, फास्टिंग नहीं है। उठने के बाद जो चालू हो जाएगा 12 बजे तक, वो फास्टिंग, वो उपवास है। तो यह हो गई साधना शरीर शुद्धि की। पर केवल यहां तक आकर आप रुकोगे तो नहीं चलेगा, इसके आगे भी आपको बढ़ना है। इसलिए क्या है? इसलिए सेवा है। तो ये तब सेवा सुमिरन का रास्ता है। तो सेवा के लिए हमने कुछ किया, ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम कुछ देते हैं, पशु देते, पक्षी देते, पेड़ देते, पौधे देते, पर्वत देता है। हम क्या देते? हम सिर्फ लेते। और हम जब लेते हैं तो बीमारी चालू होती है, वो जाती नहीं। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रियों की 10 देवता है। जैसे आंखों की सूर्य भगवान है, वाणी की अग्नि देवता है, नाक की वायु देवता है, ऐसे 10 इंद्रियों को 10 देवता संभाल रही है। जब इनके भोग आप देते नहीं है तो ये इंद्रिय अपने इंद्रियों को विकारों की खुली छूट दे देते। फिर आपके अंदर ऐसे विकार घुस जाते, आपको पता होगा कि आप क्रोधित हो जाते हैं। आपके हाथ में वो क्रोध को रोकना नहीं है। कभी कभी आपको किसी को बुरा बोल देते हो, बाद में आपको पता चलता है अरे मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या आपके हाथ में नहीं है। ये कब होगा? जब तक आप सेवा नहीं करते, जब तक आप दान नहीं करते, तब तक ये प्रॉब्लम चालू रहेगा। इसलिए शरीर शुद्धि ये टेम्पररी है। जब तक मन शुद्धि नहीं होती तब तक शरीर शुद्धि कुछ काम की नहीं है। इसलिए देना सीखो। ये साधना हमें सेवा सिखाती है। अगर आप नहीं देते तो भगवान गीता में कहते हैं भूंजे देते तो गम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। आप पापों को ग्रहण कर रहे। इष्टान भोगान निवो देवान दास्यन्ते यज्ञ पाविता तर तद्दान प्रदायो भुंक्ते स्तेनेवा। स्तेन का मतलब आप चोर है, और चोरों की सजा क्या है अगर आप नहीं देते तो। इसलिए साधना हमें कहती है दो। क्या दो? तुला दान करो। कम से कम 1 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या साल भर तो एक बार करो। वो कैसा करना है? तो हमारा जितना वजन है उतना अनाज लो। अगर 50 किलो है तो 50 किलो अनाज लो, कोई भी लो, उसमें 1 केजी दादा डालो और किसी भी संस्था को दो जहां आपका मन करे। हम नहीं मांगते, हमें नहीं कोई जरूरत, हमें भगवान देता है। आम्ही काय कुणाचे खातो, श्री राम आम्हाला देतो। किसी को भी दो। आप जहां धार्मिक संस्था है वहां दो, या मंदिर में दो, जहां आपको चाहिए वहां दो। पर तुला दान कीजिए। महीने में 1 आध बार कीजिए, हफ्ते में 6 महीने में 1 बार कीजिए, पर दो। इसे तुला दान कहते हैं। किया हमने आज तक कभी? हमारी गलती नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। कोई बात नहीं। दूसरी बात, यह सिस्टम दशाओं समझाती है।
कि ये 10 इंद्रियों के भोग चढ़ाओ। इसलिए जो भी हमने कमाया उसका 10% भगवान को दे दो। अब कहाँ देना है ये आपको भगवान बताएगा, इसलिए बाजू रखो, भगवान आपको बताएगा कहाँ देना है। इसे दशांश करते हैं। और इसके बाद ये हो गई सेवा। तो सेवा में देना सीखना है, कितना देना, कैसे देना, कितना % देना, यह आपकी मर्जी। जहां देना है वहां दो, कहाँ देना है कहाँ दो, पर देना सीखो। ये जब देना सीखते हो तो अंदर से भगवान खिल उठता है और देने का भाव बहुत जबरदस्त है। आपके अंदर अगर पुराने कपड़े, पुरानी साड़ियां पड़ी होंगी तो किस लिए रखी है आपने? वो आप यूज भी नहीं करते और रखी भी है। अगर आप दूसरे को दे देते तो क्या होता? जिसको देते वो खुश हो जाता, वो सुखी हो जाता, और आपने नहीं दिया तो क्या हो गया? वो आपके घर में पड़ा रहा। तो आपने किसका सुख रोका? दूसरों का। अगर दूसरों का सुख आप रोक रहे हैं तो आपके घर में सुख कैसे आएगा? तो क्यों जमा करके रखते हो? तो देना सीखो, ये देना सीखो। हम भी तो कुछ देना सीखे। और ये साधना ध्यान समझाती है। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक आपका कुछ भी फायदा नहीं है। तो ध्यान का महत्व समझ लो। ये ध्यान क्या होता है? भगवान गीता में कहते हैं, मैया वेश्य मनो इमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपितास्ते में युक्त तमामता। तुम मुझे मन दो और हम सब कुछ दे रहे, मन छोड़ के सब कुछ दे रहे। तो मन दो। जब हम ध्यान करते हैं, चित्त एकाग्र करते हैं, तब क्या होता है? भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं तब शरीर चार्ज होने लगता है। और ये चार्जिंग कब समझ में आएगी? जब आप बैठोगे, जब आप चालू करोगे तब। तो ध्यान करो। ध्यान जब तक नहीं होता तब तक साधना में समझ में नहीं आएगा। तो जो मन के ऊपर का कूड़ा है जन्म जन्म का, वो तभी निकलेगा। आज 25% आप यहाँ जो है मेरे बात सुन रहे हैं, 75% आप इधर उधर घूम रहे हैं। ये कब बंद होगा? अभी कितना टाइम है? खाना हुआ कि नहीं होगा? तो ये क्या है? ये 75% माइंड जो है इसमें आप जमा कर रहे हो, अलग अलग जमा कर रहे हो। तो हम कितना दिन भर देखते, व्हाट्सएप पे देखते, अलग अलग कुछ भी देखते, ये कहा जाता है ये 75% माइंड में जमा होता रहता है। ऐसा जन्म जन्म का कूड़ा ये जब तक साफ नहीं होता तब तक माइंड स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सवेरे उठने के बाद ध्यान करना पड़ेगा। और ये जो ध्यान है ये कितना मिनट करना? जितनी उम्र है आपकी उतना मिनट करो। अगर आपकी उम्र 30 है तो 30 मिनट तक करो। अगर आपकी उम्र 50 है तो 50 मिनट करो, पर कम से कम करो। जब ध्यान करना चालू करोगे तो आपको आज नहीं, कुछ दिनों के बाद अंदर से आवाज चालू हो जाएगी। अंदर से आवाज आने लगेगी, कुछ तो है। क्योंकि हम ढूंढ रहे भगवान को बाहर, और भगवान कहाँ है? हमारे अंदर। इसीलिए हमें ध्यान करना है। तो ये साधना क्या है? तब सेवा सुमिरन। अब जब ये साधना करते हैं तो लोग मुझे आगे का सवाल ज्यादा करते कि भाई 15 दिन के बाद क्या करना? पहले 15 दिन करो तो सही। हमें इतनी जल्दी है कि आगे का देखते हम। कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद क्या करना? 15 दिन के बाद उपवास कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं, कभी नहीं। आप कहीं भी जाओ दुनिया में, उपवास करना ही करना। उसके बाद दिन में कच्चा, मतलब 12 से 6 तक कच्चा भोजन करो। जैसा हमने कहा, जूस पियो, या कच्चा आप सैलड भी खा सकते हो। अभी हमने डिश बनाई होंगी, वो आप टेस्ट कर सकते हो। और 6 के बाद आपको जब खाना है तब खाओ, कोई चिंता मत कीजिए। गाड़ी 150 से भगाओ, हम कुछ ना आने कहने वाले, पर ब्रेक परफेक्ट करो, ऑयलिंग सर्विसिंग अच्छी करो। ये आपकी सर्विसिंग है। 15 दिन जो है ये आपकी सर्विसिंग है, बॉडी क्लीनिंग है। ये उपचार नहीं, कोर्स नहीं। मुझे लोग बोलते 15 दिन हो गए मेरे, अभी क्या करना? अरे भैया कोर्स नहीं है, आगे चालू रखो। फायदा हुआ है तो चालू रखो, पर बदल इतना करो। 15 दिन के बाद आपका वेट अगर 5 ही किलो कम करना था तो बाद में खाना चालू करो। पर आपका 40 kg कम करना है तो क्या करो? तो आगे के 15 दिन रात को खाओ, उसके 15 दिन के बाद फिर से रसाहार करो, जैसा आज किया। सिंपल है। ऐसा करते करते आपका वेट जब नॉर्मल आ जाएगा, आपके प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएंगे, तब दिन में कच्चा रात में पक्का, यही करते चलो। लोग क्या पूछते हैं मुझे कि लोग तो ऐसा कहते हैं, ये लोग तो ऐसा कहते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है। ये 2 प्रकार की राष्ट्रीय बीमारी है, एक चाय और ये लोग ऐसा कहते हैं। अभी भी मैं आपको बोलता हूं कि सवाल करते समय आप दूसरों के सवाल करते हो। वो उधर बटाट वड़ा खाता है और आप इधर उसके लिए खून जलाते हो। जिसके सवाल है उसके वही पूछे, आपके सवाल है तो आप ही पूछे, दूसरे के नहीं पूछने के। तो
सवाल भी भाई क्या कर रहा था कि जिसके है वही पूछे, कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये साधना करते समय लोग कहते हैं कि सवेरे खाना चाहिए, दोपहर खाना चाहिए और रात को नहीं, और आप तो कहते हैं उल्टा, सवेरे मत खाओ, रात को दोपहर को मत खाओ, कच्चा खाओ और रात को भोजन करो। ये तो उल्टा हो गया। और ध्यान में रखो, हमारी जो सिस्टम है, वो पंचतत्व आधारित है। पंचतत्व, ये ब्रह्मांड में पंचतत्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये सिस्टम समझाती है कि अगर ये पंचतत्व से आप आहार दोगे, भोजन दोगे, तो आपको कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी नहीं। पर हम कैसा देते हैं? उल्टा देते हैं। ये सिस्टम कहती है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। इस शरीर को पंचतत्व दो, स्टेप बाय स्टेप दो। आप गाड़ी के गियर डालते हो तो 1 2 3 4 5 डालते हो। आप सीखे हो तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी डाले। कुछ भी काम हो आप हल्के से लेके वेट तक जाते हो। तो इसी प्रकार भोजन दो। सवेरे हमने क्या किया? आकाश तत्व दिया। इस ब्रह्मांड में सबसे हल्का, सबसे ज्यादा क्या है? आकाश तत्व है। सवेरे हमने क्या किया? पहला गियर डाला, आकाश तत्व। कुछ भी नहीं खाया, यह पहला गियर हो गया, यह पहला भोजन हो गया। अभी उससे हेवी क्या है? वायु तत्व है। ब्रह्मांड में पंचतत्व में वो आकाश से हेवी वायु तत्व है। तो ये वायु तत्व है पत्तियों में, इसलिए हमने 12 बजे आपको क्या कहा? हरी पत्ती का जूस ले लो। उसके बाद उससे हेवी क्या है? अग्नि तत्व। यह अग्नि तत्व कहां से मिलता है? फलों में से मिलता है। इसलिए दोपहर को मैंने क्या कहा? फ्रूट जूस ले लो। उससे ज्यादा हेवी जल तत्व है। यह जल तत्व कहां से मिलता है? कंदमूल से मिलता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा? शाम को कंदमूल ले लो। और सबसे ज्यादा हेवी पृथ्वी तत्व है। यह कहां से मिलता है? यह अनाज से मिलता है। तो आपको क्या कहा मैंने? रात को जो चाहे खा लो। हमारी सिस्टम, हमारी साधना कहती है भुक्त्वा राजवदा सेत यावद अन्नम मोगता न धावन न प्लवनेति मृत्युर धावती धावत। खाना खाने के बाद राजा की तरह लेट जाओ, सो जाओ, आपका खाना हजम हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, कुछ काम करते हो, तो मृत्युर धावती धावत। इसीलिए आज जल्दी मृत्यु आ रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा है कि जब तक काम नहीं करते तब तक भोजन हजम नहीं होता। आप खाना खाने के बाद सो जाओ। तो इसीलिए दिन में कच्चा, रात में पक्का। और इसीलिए लोग बोलते हैं हम अगर उल्टा करेंगे तो रात को खाने से अच्छा है हम दोपहर को खाएंगे तो नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट 5वां गियर गाड़ी का डालोगे तो गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार 5वां गियर मतलब पृथ्वी तत्व, ये रात को ही डालने का। दिन में फ्रूट, हरी पत्तियां, कंदमूल, और रात को जो चाहे वो। तो 6 बजे के बाद तो हमने कहा है आपको, जिसको काम करना है वो कच्चा खाए और जिसको आराम करना है पकाया भोजन खाए। तो रात को पकाया भोजन, दिन में कच्चा भोजन। तो ये पूरी साधना इसी प्रकार की है। इसलिए इसे तप सेवा सुमिरन का रास्ता कहते हैं। इसलिए इसे भगवान के तरफ लेके जाने वाला रास्ता कहते हैं। तो ये साधना आपको करनी है। सवाल जो होंगे आपके, कोई बात नहीं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। और ज्यादा जवाब चाहिए तो किताब भी हमने रखी है, ये सब आप पढ़ो, ज्ञान प्राप्ति करो और ये रास्ते पे चलो। और ये रास्ते पे चलते चलते और दूसरों को भी लेके चलो। तो इसीलिए ये साधना हमारी छोड़ी नहीं है, कभी भी करनी है तो करनी ही है। मन में ठान लिया कि हम करेंगे तो हम करेंगे ही। तो इतना सब कुछ कहते हुए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी हमारी टीम है जिन्होंने इतनी सारी मेहनत की, जो भी हमारी अन्नपूर्णा देवी है, पल्लवी वाटर है, इन्होंने इतनी मेहनत की, ये सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी को जय तुलसीराम कहता हूँ। जय तुलसीराम।